सेवेंथ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स गिवन है, हमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट बताना जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। अब एक्स एक्सिस पर पॉइंट बताना है, हमने लेट कर लिया कोई पॉइंट से P था। अब एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 रहेगी, हमने कोऑर्डिनेट लेट कर लिया उसका x0, ठीक है। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स, हमने लेट कर लिया हमारा ये पॉइंट इन दो पॉइंट्स यानी 2 -5 एंड -2 9, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट लेट कर लिया। व्हाट डज इट मीन कि P पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट है, यानी P पॉइंट का जितना डिस्टेंस A से है उतना ही डिस्टेंस B से है, यानी कि AP और BP जो है वो इक्वल है। ओके, सो क्या है अब हमारे पास AP एंड BP आर इक्वल। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ AP इज, आप एक काम और कर सकते हैं, इनके स्क्वायर ले लो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, फिर हमें फॉर्मूला का जो स्क्वायर रूट होता है वो नहीं लगाना पड़ेगा, वो बाद में आप कैंसिल करिए या पहले ही स्क्वायर कर लो, दोनों अप्रोच चल सकती हैं। AP, A और B में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2 - x² प्लस -5 - 0², ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं लगाया है हमने क्योंकि ऑलरेडी हम AP स्क्वायर की वैल्यू ले रहे हैं। ऐसे ही BP, -2 - x 9 - 0, so this is A² plus B² minus 2AB, -5² is 25, -2 - x, जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर लगता है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, क्यों होता है ऐसा? जैसे हमारे पास था -2 - x का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर के अंदर ही अगर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लिया, दिस बिकम्स 2 + x, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस और साथ में रह गया 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर लगेगा, दैट मीन्स A² प्लस B² प्लस 2AB, 9² is 81, 4 and x² कैंसिल, -4x - 4x इज इक्वल टू 81, 25 उधर शिफ्ट किया सब्ट्रैक्ट हो गया, -8x इज इक्वल टू 56, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 56 ओवर -8, दैट इज -7, तो पॉइंट क्या आ गया हमारा -7 0, देयरफॉर -7 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट्स A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, 8th क्वेश्चन भी देखते हैं साथ ही। सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसके, बस आपको कंसेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए क्या बात कह रहा है वो। 8th में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू बतानी है जिसके लिए डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये P और Q पॉइंट गिवन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस वो कहता है 10 यूनिट्स हो। उसने क्या कहा, PQ इज 10 यूनिट्स, दैट मीन्स PQ क्या होगा, P और Q में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, सो दिस इज x2 - x1 दैट इज 10 - 2² प्लस y2 - y1, तो y माइनस में -3, y + 3 हो गया, इज इक्वल टू 10। तो रूट एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर किया दोनों साइड्स का, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर से रूट तो एलिमिनेट हो गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 - 2 8² दैट इज 64, a + b होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज 100, दोनों साइड का स्क्वायर किया था, यहां से रूट एलिमिनेट हो गया, यहां 10 का स्क्वायर 100 आ गया। सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, प्रोडक्ट चाहिए -27 और सम चाहिए या डिफरेंस 6, तो क्या हो जाएगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 is 6, 9 into 3 is 27। सो टेकिंग y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9। सो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया y माइनस 3 और दूसरा आ गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल पुट किया, y की वैल्यू आ गई 3, इसको 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -9। दिस इज द आंसर। ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा।